गुड मॉर्निंग। आज की क्लास है चालुक्य वंश। तो दोस्तों, चालुक्य वंश में कई प्रकार के चालुक्य वंश थे। उसमें पहले पढ़ते हैं अपन बादामी के चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश। बादामी के चालुक्य वंश से उनका उत्कर्ष केंद्र था बादामी या वातापी, इसलिए इनको बादामी का चालुक्य वंश कहा जाता है। संस्थापक थे होते पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशियन प्रथम। तो चालुक्य बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम और अंतिम शासक दोस्तों वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय। और सर्वाधिक समय तक शासन किया था विजयादित्य ने। तो सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? विजयादित्य ने। और संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। इन बादामी चालुक्य शासकों की उपाधि है वो थी, बादामी के चालुक्य शासकों की उपाधि प्रतिवल्लभ। प्रतिवल्लभ ये इनकी उपाधि थी। कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा गया है। तो कीर्तिवर्मन को प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा गया है। बादामी अभिलेख में इस वंश को हरितपुत्र तथा मानवीय गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। बादामी अभिलेख में इस वंश को हरितपुत्र तथा मान्य गोत्र या गोत्रीय ब्राह्मण। तो बादामी अभिलेख में इस वंश को क्या कहा गया है? हरितपुत्र तथा मानवीय गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। दूसरा है बादामी शिलालेख। इसमें पुलकेशिन प्रथम को वल्लभेश्वर कहा गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। और बादामी शिलालेख में दोस्तों बादामी शिलालेख के अंदर दोस्तों पुलकेशिन प्रथम को वल्लभेश्वर कहा गया है। इसको पुलकेशिन प्रथम को। तो पुलकेशिन प्रथम को वल्लभेश्वर कौन सा अभिलेख में कहा गया है? बादामी शिलालेख के अंदर। अब आता दोस्तों विदेशी विवरण। ह्वेनसोंग के अनुसार छह सौ 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में आया था। ह्वेनसोंग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में आया। तो ह्वेनसोंग है ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में आया था। पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य में आया। ह्वेनसोंग बताता है कि मोलोच मतलब महाराष्ट्र का शासक बड़ा वीर एवं स्वाभिमानी था। वे चालुक्य राज्य के लोगों को विदा का व्यसनी बताया। तो ह्वेनसोंग वो चालुक्य राज्य को लोगों को विदा का व्यसनी बताया है। और महाराष्ट्र का शासक बड़ा वीर और स्वाभिमान कहा है। इसने महाराष्ट्र के शासक के लिए दोस्तों मोलोच उपाधि बताया है। दोस्तों ह्वेनसोंग ने बादामी में 5 अशोक स्तूप
मतलब हवेनसोंग के अनुसार बादामी में 5 अशोक स्तूप विद्यमान थे। हवेनसोंग के अनुसार बादामी में कितने अशोक स्तूप विद्यमान थे? 5। तो हवेनसोंग के अनुसार बादामी में 5 अशोक स्तूप विद्यमान थे। फिर आता है दोस्तों हवेनसोंग के बाद में मातवालीन। मातवालीन ने विनयादित्य एवं विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंधों को उल्लेख किया है। तो मातवालीन ने विनयादित्य एवं विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया है। इनके दोस्तों विनयादित्य विजयादित्य विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक संबंध को उल्लेख किया। फिर आता दोस्तों अपन पढ़ते हैं पुलकेशिन प्रथम के बारे में। पुलकेशिन प्रथम की उपाधि थी दोस्तों सत्याश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ। ऐहोल अभिलेख में वातापी रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। तो ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम को वातापी रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। तो पुलकेशिन प्रथम की उपाधियां क्या थी? उपाधि एक थी दोस्तों सत्याश्रय, रणविक्रम, सत्याश्रय रणविक्रम। एक थी दोस्तों श्री पृथ्वी वल्लभ। एक थी ऐहोल अभिलेख में वातापी रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी। तो पुलकेशिन प्रथम को ऐहोल अभिलेख में वातापीपुर रूपी वधु का स्वामी कहा गया है। यह बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। सर्वप्रथम उसने चालुक्यों को कदम शासकों की अधीनता से मुक्त कर स्वतंत्र स्थिति में पहुंचाया। तो पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्यों को कदम शासकों की अधीनता से मुक्त कर स्वतंत्र करवाया। उनके बाद में आता दोस्तों कीर्तिवर्मन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद में महत्वपूर्ण शासक है वो कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम की उपाधि दोस्तों सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ और वातापी का प्रथम निर्माता। एक इसकी उपाधि वही थी सत्याश्रय, एक पृथ्वी वल्लभ और एक महत्वपूर्ण उपाधि थी इसकी दोस्तों वातापी का प्रथम निर्माता। वातापी का प्रथम निर्माता कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक है वह पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। हवेनसोंग ने से मौर्य से महाराष्ट्र का शासक तथा ईरानी इतिहासकार ताबरी ने फ्रेमिस या प्रमेश कहकर संबोधित किया है। तो हवेनसोंग ने दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को मौर्य से मतलब महाराष्ट्र का शासक है। और दोस्तों ईरानी इतिहासकार ताबरी था, ईरान का था दोस्तों। तो ईरानी इतिहास ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय वो फर्मिस या परमेश कहकर संबोधित किया है। तो ईरानी इतिहासकार ताबरी ने पुलकेशिन द्वितीय को परमिस या परमेश कहकर संबोधित किया है। और चालुक्य लेखों में पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा नाम परमेश्वर बताया गया है। चालुक्य अभिलेखों में पुलकेशिन द्वितीय का नाम परमेश्वर बताया गया। क्या बताया दोस्तों? परमेश्वर। ये पुलकेशिन द्वितीय था, इसका हर्ष के साथ युद्ध हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष के साथ युद्ध, इसका स्रोत क्या है? युद्ध की जो जानकारी वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है ऐहोल अभिलेख या हवेनसोंग का विवरण। ऐहोल अभिलेख हवेनसोंग
वंशों के विवरण से अपन को इनकी जानकारी प्राप्त होती है। युद्ध स्थल है वो दोस्तों नर्मदा नदी के युद्ध स्थल नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। तो हर्ष के साथ पुलकेशिन द्वितीय युद्ध है वो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। एवल अभिलेख के अनुसार सकल उत्तरा पतनाथ हर्ष हाथियों की सेना के साथ पराजित हुआ। तो इस युद्ध में हर्ष है वो पराजित हो गया था। ये जानकारी मिलती है अपन को एवल अभिलेख में। सर्वप्रथम पुलकेशिन द्वितीय के समय ही पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरुआत किसके समय हुई थी? ये हुई थी दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय के टाइम में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आता दोस्तों विजय द्वितीय प्रथम। उसके बाद दोस्तों विजय द्वितीय मतलब इसका तो सेकंड नाम था विक्रमादित्य। तो अपन इसको विक्रमादित्य के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दोस्तों। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम है। इसकी उपाधि थी दोस्तों राजवल्लभ, परमेश्वर, श्रीवल्लभ, अनिवादिल और सत्याश्रय। तो दोस्त महत्वपूर्ण जो उपाधि थी होती है राजमल और परमेश्वर। और परमेश्वर दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को भी कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण उपाधि थी दोस्तों अनिवादित। विक्रमादित्य प्रथम के दरबार में फारसी राजकुमार ने शरण ली थी। तो फारसी राजकुमार ने शरण कौन किसके दरबार में ली थी? विक्रमादित्य प्रथम के काल में। फिर आते दोस्तों विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद आता है विक्रमादित्य द्वितीय। इसकी उपाधि थी दोस्तों कांची कोंड। तो विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि क्या थी दोस्तों? कांची कोंड। पत्तड़कल लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रोध कर पल्लवों को पराजित किया। लोक महादेवी या अग्रमेशी एवं त्रिपोले महादेवी उनकी पत्नियां थी। तो इसका पुलकेशी है विक्रमादित्य द्वितीय है। इसका एक अभिलेख है, लेख है वह है पत्तड़कल अभिलेख है। पत्तड़कल लेख को अनुसार विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रोंद कर पल्लवों को पराजित किया। लोक महादेवी इसकी जो पत्नियां थी होती लोक महादेवी, वे त्रिलोक के महादेवी इनकी पत्नियां थी। दंती दुर्ग ने 742 में एलोरा पर अधिकार कर लिया। तो एलोरा पर अधिकार किसने किया? दंती दुर्ग ने। तो एलोरा की गुफा है दोस्तों सुना हुआ होगा, उस पर अधिकार किया तो दोस्तों दंती दुर्ग ने। फिर दोस्तों आता है कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। उत्तरकाली या पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तेलप द्वितीय था। तो इनकी स्वतंत्रता है, उनका जन्मदाता कौन था? तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय। तो तेलप द्वितीय वो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी मान्यखेस हटाकर कल्याणी में स्थापित किया। तो सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी वो मान्यखेस से हटाकर कल्याण में स्थापित किया। मान्यखेस हटाकर कल्याण में स्थापित किया था सोमेश्वर प्रथम ने। जो महत्वपूर्ण शासक आता है दोस्तों वो है विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य श्रेष्ठ की उपाधि दोस्तों होती सर परमद्रिदेव एक दी प्राण तक। तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ की उपाधि थी परमद्रिदेव एवं प्राण तक। ये कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसके कैथोल लेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवासी बताया है। तो कैथोल लेख विक्रमादित्य श्रेष्ठ का कैथोल लेख में कल्याणी के चालुक्यों को अयोध्या का मूल निवास बताया गया है।
विक्रमादित्य ने लंका के शासक विजय बाहु से मैत्री संबंध स्थापित किया था। विक्रमादित्य ने लंका का शासक कौन था? लंका का शासक था विजय बाहु। इससे मैत्री संबंध स्थापित किया था। फिर आता है दोस्तों वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य है, इनमें दोस्तों स्थिति थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी नदी है उसके बीच में, कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में था दोस्तों ये। तो वेंगी के चालुक्य का क्षेत्र था आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा नदी है उसके बीच का क्षेत्र है। गोदावरी कृष्णा का जो बीच का क्षेत्र है वो वेंगी के चालुक्य का क्षेत्र था। संस्थापक था इसका विष्णुवर्धन। तो वेंगी के चालुक्यों की स्थिति थी आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। दोस्तों अपन पढ़ते हैं चालुक्य कला एवं स्थापत्य। देखो दोस्तों चालुक्य काल के अंदर जो कला है वो स्थापित, इसमें जो शैली थी ना वो थी वैश्य शैली। कौन शैली क्या थी? ये बहुत महत्वपूर्ण शैली पूछ सकते हैं। तो शैली कौन थी दोस्तों? वैश्य शैली। और जो इनका जो कला को स्थापित जो केंद्र था वो कर्म से दोस्तों पहले सर्वप्रथम था ऐहोल, उसके बाद में बादामी एवं उसके बाद में पतकड़। तो केंद्र कहाँ थे कला स्थापत्य के केंद्र? पहले थे दोस्तों ऐहोल, फिर इनकी राजधानी बादामी, फिर दोस्तों पतड़कल। चोलकालीन वास्तुकला का निर्माण हुआ इन क्षेत्रों में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एवं एलोरा जो की गुफाएं चालुक्य काल में विद्यमान थे। तो दोस्तों जो अजंता और एलोरा गुफा है वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला है, वहां पर दोस्तों एलोरा अजंता एलोरा गुफा है। ये चालुक्य काल में विद्यमान थे। एलिफेंटा, जगेश्वरी एवं तेर से भी चालुक्य कला के उदाहरण मिलते हैं। एलिफेंटा, जगेश्वरी और तेर से भी चालुक्य कला के उदाहरण मिलते हैं। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं ऐहोल के बारे में। ऐहोल की स्थिति दोस्तों, ऐहोल है वो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित था। ऐहोल अभिलेख मिला था ना पुलकेशिन द्वितीय का, उसके बारे में ये दोस्तों। इसकी स्थिति कर्नाटक के बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर जिले में। उपनाम है ऐहोल का मंदिरों का नगर। मंदिरों का नगर। और ऐहोल में निर्मित प्रथम मंदिर है वो है लाडका का मंदिर। तो ऐहोल के अंदर जो निर्मित प्रथम निर्मित मंदिर, जो प्रथम निर्मित मंदिर है वो है लाडका का मंदिर, लाडका। और दोस्तों अंतिम है प्रथम लाडका और अंतिम निर्मित मंदिर है वो है दोस्तों मंगुती। ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो प्रथम लाडका और अंतिम है मंगुती। पुलकेशिन द्वितीय का प्रसिद्ध अभिलेख मंगुती मंदिर से पाया गया। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो प्रसिद्ध अभिलेख है वो मंगुती मंदिर से ही पाया गया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं किशु ओडेल। ये किशु ओडेल को दोस्तों आधुनिक पत्तड़कल कहा जाता है। तो इनकी स्थिति दोस्तों ये भी कर्नाटक के अंदर ही था। ये कर्नाटक के बागलकोट में मालप्रभा नदी के तट पर पतड़कल में स्थित है। तो ये कर्नाटक में बागलकोट
बागलकोट के अंदर दोस्तों मालप्रभा नदी चलती है। मालप्रभा नदी है, मालप्रभा नदी उसके तट पर स्थित था। ये विशेष है दोस्तों इसके अंदर कि बादामी के चालुक्यों का महावीर सिंहासन राज्याभिषेक पत्तड़कल से संपन्न होता था। तो बादामी के चालुक्य वंशों का अभी राज्याभिषेक कहाँ होता था? पत्तड़कल में। तो यहाँ पे बादामी के चालुक्य वंशों का राज्याभिषेक होता था। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आता है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, ये दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर है। वे विक्रमादित्य द्वितीय है ना, विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी ने पल्लवों या कांचीपुरों पर अपने 3 बार विजय के उपलक्ष्य में इस शिव मंदिर का निर्माण कराया। तो ये इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सेकंड है। इसकी जो पत्नी थी लोक महादेवी, विक्रमादित्य द्वितीय की जो पत्नी थी लोक महादेवी ने, इन्होंने पल्लवों पर 3 बार विजय के उपलक्ष्य में ये विरूपाक्ष मंदिर बनाया। ये शिव जी का मंदिर है। ये तो पल्लवों पर विजय के पश्चात बनाया था, पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में। और विरूपाक्ष मंदिर है, इस मंदिर का जो वास्तुकार था वो था गंड। तो विरूपाक्ष मंदिर का वास्तुकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुकार कौन था? गंड। इस मंदिर के अभिलेख को उत्तर भारतीय ज्ञान सुभाचार्य ने लिखा था। तो इस मंदिर में अभिलेख है, उसको किसने लिखा? उत्तर भारत का जो ज्ञान सुभाचार्य, ज्ञान सुभाचार्य, उत्तर भारतीय ज्ञान सुभाचार्य ने इस मंदिर में अभिलेख को लिखा था। मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों का अंकन हुआ है। बादामी के मल्लिकार्जुन देव मंदिर में कृष्ण लीला से संबंधित दृश्यों का उकरा गया है। तो बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण लीला से संबंधित दृश्य है वो उकरा गया है। कहाँ पे दोस्तों? बादामी के मल्लिकार्जुन, बादामी के मल्लिकार्जुन देव, बादामी के मल्लिकार्जुन देव मंदिर में दोस्तों कृष्ण लीला से संबंधित चित्र है वो उकरा गया है। ठीक है।